एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है। और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। चुनाव में कुछ सीटें क्या घटी, मोदी विरोधियों ने सोच लिया कि मोदी का देश के लिए समर्पण, राष्ट्र प्रथम का जज्बा और भारत को बॉस बनाने की रफ्तार भी घट जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अभी भी समझ नहीं पाए। जो इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाने में लगा था, ये मोदी तो कमजोर पड़ गए। उन्हें बीते 2 हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी ने चुनावी रिजल्ट से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक में साबित करके दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है और न भारत को कमजोर होने देने वालों में से। और इसलिए कल मोदी और पुतिन की गजब की दोस्ती के बाद आज पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा हो रही। 5 वर्षों के बाद हुई यह द्विपक्षीय बैठक करीब 50 मिनट तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। और इस समय इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आज इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान की सरकार को शायद नींद नहीं आएगी और पश्चिमी देशों के नेता भी आज चिंता में डूब गए होंगे। तकलीफ पता क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। ब्रिक्स समिट ये मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल ब्रिक्स समिट है, क्योंकि एक टाइमिंग इसकी और फिर जगह और फिर मुलाकातें। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग मुलाकातें वो हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान, और ये उनकी 2019 के बाद पहली मुलाकात है। दरमियान में 2 दफा मुसाफे हुआ, लेकिन ये बायलेटरल मुलाकात पहले, और इस बायलेटरल मुलाकात के अगले स्टेज पे दोनों तरफ से कहा गया कि अजीत देवल वहां से, क्योंकि अजीत देवल डील करते हैं इसको भी, ये पूरा जो चाइना के साथ मामला हैं उसमें भी वो इन्वॉल्व है, NSA, और वहां से वांगी उनके वजीर खारजा, उनकी अब एक आने वाले दिनों में मुलाकात तय हो गई। और साथ ही ये एक आइस ब्रेकिंग बहुत टाइमिंग वाइज, लेकिन आगे अब जाहिर है कि वो इंडिया कैलकुलेट करेगा कि हम मैसेज तो चला गया उनका अमेरिका को, लेकिन कितना चाइना के साथ हम जाएं और कितना हम जाएं अमेरिका की तरफ। ऐसा तो नहीं कि दोबारा आगे पीछे, मतलब, लेकिन एक आइस ब्रेकिंग हुई, एक वो तलखी जो थी वो चाइना ने भी इस मरहले पे कहा कि ठीक है हम पीछे हटते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि SCO भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें 3 कंट्री इनके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से कोई पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह हो गई फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है।
डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको ज़ाहिर बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन्स भी ज़ाहिर बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक सवाल तो इस वक्त है। जब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपने अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं यार। आप इनको फिजिकल फोर्स से हरा नहीं सकते, ये दैट कैन नॉट बी डन। ये लोग क्यों हटे पीछे, अभी चाइनीज क्यों हटे पीछे, एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो, और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। लड़ाई खत्म होने से पहले ही गला सूख जाएगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तो छोड़ दो, उनका गला सूख जाना है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि अभी सब लोग यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका और नेटो, इन सब की नज़र यूक्रेन पे है, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान पे है। कोई चीन की ओर नहीं देख रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, देख नहीं रहा। और जब तक नहीं देख रहा, चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने हो। चीन नहीं चाहता है, और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज, क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको यह पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड के वेपनाइजेशन का। सिर्फ भारत है, ऑस्ट्रेलिया राजी है, जापान राजी है, अमेरिका राजी है। भारत ने यहां तक बोल दिया कि ये जो क्वाड है, इट इज नॉट एन आर्म्ड प्लेटफॉर्म। इससे हम वैक्सीन और ये सब, वैक्सीन मैत्री की बात कर रहा है भारत, और हेल्प और एड की बात कर रहा है, 10 चीजों की बात कर रहा है भारत। भारत के लिए बड़ा आसान है क्वाड को, भारत को, मोदी जी को सिर्फ हाँ बोलना है, डन। एक मोदी जी ने मैसेज भेजा, वहां पे क्वाड हुआ वेपनाइज, फिर देखो चाइना का गला सूखे। आज वो हुआ जिसका इंतजार 2020 के बाद से हो रहा था। रूस के काजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। काजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हर वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच किसी पुल की तरह दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने बैठे। बायलैटरल बातचीत शुरू करने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, प्रधानमंत्री जी, काजान में आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। 5 साल में ये पहला मौका है जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी औपचारिक बैठक हो रही है। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। सीमा पर पिछले 4 साल में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। इस बातचीत के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन पीएम मोदी और शी जिनपिंग करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में भारत और चीन के गंभीर मुद्दों पर डिस्कस करते रहे। बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकले और गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया।